मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 का प्रैक्टिस सेट संख्या 10 लेकर आया हूं, जिसमें कुल 50 प्रश्न होंगे, जो कि आने वाले हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वह किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो। अर्थात ग्रुप डी से लेकर पीसीएस तक के एग्ज़ाम में करंट अफेयर के प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और कंसंट्रेट होकर 1 से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे कि ये सभी के सभी प्रश्न आपके दिमाग में अच्छे से सेट कर जाए और आने वाले हर एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो से प्रश्न देखने को ज़रूर ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन और देखते हैं पहले प्रश्न को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आइए देख लेते हैं। तो हमारा पहला कथन कह रहा है, इस इंडेक्स में कुल 26 देशों को शामिल किया गया। तो ये बिल्कुल सही है कि इस इंडेक्स में जो है एशिया पावर इंडेक्स में इसमें कुल 26 देश को शामिल किया गया। और बी कह रहा है, भारत का स्थान 4th है। ये भी बिल्कुल सही है कि भारत का स्थान जो है ये चौथा है। तीसरा कथन कह रहा है, पहले स्थान पर यूएसए है। ये भी बिल्कुल सही है कि पहले स्थान पर जो है ये यूएसए है और भारत को चौथा स्थान मिला है और इस इंडेक्स में कुल 26 देश को शामिल किया गया है। इस प्रकार से देख ले तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 का रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला कहाँ रखी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की जो आधारशिला है ये नोएडा उत्तर प्रदेश में रखा है। कहाँ पे? नोएडा उत्तर प्रदेश में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 का रहा है, हाल ही में हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में है? तो यह जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो है हैदरपुर आर्द्रभूमि स्थित है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 का रहा है, अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? तो अक्टूबर 2021 में भारत ने जो है किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? ये किया है श्रीलंका के साथ। किसके साथ किया है? ये किया है श्रीलंका देश के साथ, जिसका नाम है मित्र शक्ति। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, यूएई के किस मेजर जनरल को अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो यूएई के किस मेजर जनरल को अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? ये किया है अहमद नसीर अल रईसी को। किनको किया है? अहमद नसीर अल रईसी को जो है ये अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 का रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के नए स्ट्रेन को B.1.1.529 वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है, जिसे WHO द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के नए स्ट्रेन को B.1.1.529 वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है, जिसे WHO द्वारा जो है ये ओमिक्रॉन कहा गया है। WHO द्वारा इसका नाम जो है ओमिक्रॉन दिया गया है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रपति कोविंद ने पद्म पुरस्कार 2020 प्रदान किए, इनमें से किस केंद्रीय मंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया? तो इनमें से कौन जो है जिनको कि मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया है? तो ये मनोहर पर्रिकर को। तो मनोहर पर्रिकर को जो है ये मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है, क्योंकि मनोहर पर्रिकर को जो है इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा की? तो किस राज्य सरकार ने जो है नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा की है? ये क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य ने।
तो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा जो है ये नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, वह है। तो केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, वह कौन सा है? तो वह है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। क्या नाम है इसका? इसका नाम है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। ये जो है दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 का रहा है, भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टो गेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो भारत के किस राज्य में जो है देश का पहला क्रिप्टो गेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में जो है भारत का जो है ये पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किया गया, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 का रहा है, अक्टूबर 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो अक्टूबर में जारी किया गया था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, जिसमें भारत को जो स्थान मिला है ये मिला है आपका 90वां। क्या स्थान मिला है? 90वां स्थान मिला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को। वहीं अगर हम टॉप का बात करें तो 1 नंबर जो है ये मिला है जापान को। जापान जो है ये टॉप पे है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 का रहा है, किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किस देश में जो है बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? ये किया जाएगा भारत देश में। भारत देश में जो है आपका विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा, इसे आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 13 का रहा है, सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो सितंबर 2021 में जो है ये किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान विधानसभा में। तो राजस्थान विधानसभा में जो है बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 का रहा है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया? तो हाल ही में जो है भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? ये किया है इजराइल देश के साथ। तो इजराइल देश के साथ जो है भारत ने जो है कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 का रहा, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो ये किस मंत्रालय के द्वारा जो है निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? ये किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। आपको ये भी याद रखना है कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। क्या नाम है इनका? इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 का रहा है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जैपैड 21 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया? तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है जैपैड 21 का आयोजन जो है ये किस देश में किया गया जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया है? तो ये किया गया है रूस देश में। किस देश में किया गया है? तो रूस देश में जो है ये जैपैड 21 का आयोजन किया गया है जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 का रहा है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? यह है युवा उत्साह नए भारत का। क्या है? यह है युवा उत्साह नए भारत का। यह राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 का रहा है, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो ये किया है वर्ल्ड बैंक के साथ। किसके साथ? विश्व बैंक के साथ जो है भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए जो है समझौता किया है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 का रहा है,
बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया? तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से जो है ये किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कोनेरू हम्पी को। क्या नाम है इनका? इनका नाम है कोनेरू हम्पी। इन्हें ही बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 का रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का जो निर्माण है ये किस नदी पर किया गया है? ये किया गया है नर्मदा नदी पर। तो नर्मदा नदी पर जो है दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया गया है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 का रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्चपैड योजना की शुरुआत की है? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा जो है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्चपैड योजना की शुरुआत किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्चपैड योजना की शुरुआत की गई है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 का रहा है, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। किसके द्वारा? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा जो है ये सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 का रहा है, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? तो जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी जो है ये किस देश में रहते हैं? तो सबसे ज़्यादा है ये संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ पे है? तो संयुक्त अरब अमीरात में जो है यहाँ पे भारतीय प्रवासी जो है सबसे ज़्यादा स्थित है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 का रहा है, हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी कि सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी सक्षम 2021 का आयोजन जो है ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपका पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। तो पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा जो है आपका हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी सक्षम 2021 का आयोजन किया गया है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 का रहा है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में जो है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में जो है ये यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है सुनीत शर्मा को जो है नियुक्त किया गया है, लेकिन अब जो है बदल गए हैं। अब जो है वर्तमान में जो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ इनका नाम है वीके त्रिपाठी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है वीके त्रिपाठी। इसे आपने याद रखना है। सुनीत शर्मा को अभी भूल जाइए क्योंकि ये वर्तमान में नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 का रहा है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया, ये पुस्तक जो है ये जयराम रमेश के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है जयराम रमेश के द्वारा द लाइट ऑफ एशिया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 का रहा है, देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया? तो देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में जो है ये किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। तो गुरुग्राम हरियाणा में जो है देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में जो है स्थापित किया गया है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 का रहा है, कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए जो है हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है जेल पर्यटन की शुरुआत की है? ये किया है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो है कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में
जेल पर्यटन की शुरुआत की है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 का रहा है, किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो सबसे लंबी मालगाड़ी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है वासुकी। और ये इसकी लंबाई जो है कितना है, तो ये है 3.5 किलोमीटर। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। और ये किस रेलवे जोन के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा। तो आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा जो है यहाँ पे 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी जिसका नाम है वासुकी, इसी को लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। प्रश्न संख्या 30 का रहा है, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपका अहमदाबाद में। तो ये जो है सब देश का सबसे बड़ा जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसको जो है अहमदाबाद में बनाया जा रहा है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31 का रहा है, हाल ही में किन दो देशों की वायु सेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो हाल ही में जो है ये किन देशों की वायु सेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है आपका भारत और फ्रांस के वायु सेनाओं के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। भारत और फ्रांस के वायु सेनाओं के बीच जो है एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास किया गया है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 का रहा है, निम्नलिखित में किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो किस व्यक्ति को जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अमित केसरवानी जी को। किनको किया गया है? अमित केसरवानी को जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 का रहा, अमेजन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया? तो अमेजन कंपनी के द्वारा जो है भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया? तो ये किया गया आपका सूरत में। कहाँ पे? तो सूरत में जो है आपका अमेजन कंपनी के द्वारा भारत के सूरत में जो है ये डिजिटल केंद्र को लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 का रहा है, 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया, इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा? तो 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया, और इसमें कौन सा देश जो है ये सहयोगी देश रहा? तो इसमें जो है डेनमार्क जो है ये सहयोगी देश रहा, इसे आपने याद रखना है। डेनमार्क जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया, और इसी में जो है डेनमार्क सहयोगी देश रहा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। प्रश्न संख्या 35 का रहा, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया, यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया, और यह पुल जो है ये किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है फेनी नदी पर। इस नदी का नाम है फेनी नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। प्रश्न संख्या 36 का रहा है, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? तो किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण जो है स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? ये हो गया था ताइवान के मालवाहक जहाज के कारण। किसके कारण? तो ये जो था कहाँ का जहाज था? तो ताइवान का। तो ताइवान का एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण जो है स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। प्रश्न संख्या 37 का रहा है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो ये किस मंत्रालय के द्वारा जो है हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? ये किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर।
प्रश्न संख्या 38 का रहा है, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया। तो इसरो ने जो है ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा जो है लॉन्च किया है। तो ये क्या था आपका PSLV-C51 के द्वारा। तो इसरो ने जो है PSLV-C51 के द्वारा जो है ये ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को लॉन्च किया था। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। प्रश्न संख्या 39 का रहा है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया, इसके संबंध में कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया, इसे अभी हमने बताया है। और उसके बाद कह रहा है अश्विनी वैष्णव, इनको जो है रेल मंत्री बनाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। किरण रिजिजू को पंचायती राज मंत्री, ये गलत है क्योंकि किरण रिजिजू को जो है कानून मंत्री बनाया गया है। और डी का रहा है अनुराग ठाकुर, तो ये खेल मंत्री, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से देख ले तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर। प्रश्न संख्या 40 का रहा है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता। तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो खिताब है ये किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है। ये जीता है ली जीजिया ने। क्या नाम है इनका? इनका नाम है ली जीजिया। इन्होंने ही ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की ओर। प्रश्न संख्या 41 का रहा है, हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया, उनका वास्तविक नाम क्या था। तो हाल ही में जो है प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता जिनका नाम है दिलीप कुमार, इन्हीं का निधन हो गया है। उनका जो वास्तविक नाम था ये क्या था? ये था मोहम्मद यूसुफ खान। क्या नाम था इनका? इनका नाम था मोहम्मद यूसुफ खान, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की ओर। प्रश्न संख्या 42 का रहा है, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की। तो महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को जो है वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड प्रदान करने की घोषणा किया है। तो ये किया है आशा भोसले को। इनको तो आशा भोसले को जो है महाराष्ट्र सरकार ने जो है 2020 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड प्रदान करने की घोषणा किया है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 की ओर। प्रश्न संख्या 43 का रहा है, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है। तो देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन ये कौन बन गया है? ये बन गया है आपका पश्चिम मध्य रेलवे। तो पश्चिम मध्य रेलवे जो है आपका पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की ओर। प्रश्न संख्या 44 का रहा है, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण जो है ये किस नदी पर किया गया है। ये किया गया है चिनाब नदी पर। तो आपको याद रखना है कि चिनाब नदी पर जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किया गया है। इसे आपने याद रखना है। और कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की ओर। प्रश्न संख्या 45 का रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया। तो किस देश में जो है भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप जिसका नाम है लिटिल गुरु, इसी को लॉन्च किया है। तो ये किया है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में जो है भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की ओर। प्रश्न संख्या 46 का रहा, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है। तो चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल की शुरुआत की है। तो ये किया है आपका जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ? तो जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है मिलकर चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए SCRI पहल की शुरुआत किया है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 की ओर। प्रश्न संख्या 47 का रहा है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है।
तो हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक जिसका नाम है ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। क्या नाम है इनका? इनका नाम है रस्किन बॉन्ड। इन्हीं के द्वारा जो है ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रंस पुस्तक लिखा गया है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 की ओर। प्रश्न संख्या 48 का रहा है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कथन दिया गया है। आइए देख लेते हैं कौन सा कथन जो है सत्य है। तो कथन एक कर रहा है, इस ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा। ये कथन बिल्कुल सही है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है अमेरिका जो है शीर्ष पर रहा था। और कथन दो कह रहा है, इस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान जो है 48वां था। ये भी कथन बिल्कुल सही है। इस प्रकार से देख ले तो दोनों का दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49 की ओर। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि है। तो बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि ये कितनी है? ये है आपका 64,180 करोड़। कितना है? तो 64,180 करोड़ जो है ये प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित किया गया है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 की ओर, जो कि हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न संख्या 50 का रहा है, 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय है। तो 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय ये कितना है? तो ये है 34,83,236 करोड़। कितना है? तो 34,83,236 करोड़ ये 2021 से 22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय है। इस प्रकार से देख ले तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के इडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकांक प्रैक्टिस सेट संख्या 10 के कुछ प्रश्न, जिसे हम लोगों ने आसानी से कवर कर लिया है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग अभी आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों को ये वीडियो से लाभ प्राप्त हो, और लाइक भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।